श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम अपने जीवन में ये देखें कि हम किस श्रेणी के व्यक्ति हैं। हमारी जो श्रेणी का वर्गीकरण है उसका आधार क्या है। जैसे समाज में वर्गीकरण का एक आधार होता है कि इसका धन कितना, इसके पास धन कितना है। अमीर गरीब के हिसाब से श्रेणी बनाई जाती है। एक श्रेणी ये बनाई जाती है कि इसके पास विवेक कितना है, तो विद्वान और मूर्ख की श्रेणी समाज में होती है। पद कितना है, छोटे बड़े की श्रेणी होती है। इसी प्रकार से जो विभाजन है हमारी श्रेणी का वो कई प्रकार का होता है, लेकिन विवेक के आधार पर, भक्ति के आधार पर हमारे जीवन की श्रेणी क्या है। अयोध्या का एक दृष्टांत लेते हैं। अयोध्या में जब भरत जी ने निर्णय ले लिया कि सुबह चलना है, तो समाज में दो श्रेणी के वर्ग दिखाई देते हैं। जहि राखहु कहि घर रखवारी सो जाने जनु गर्दन मारी। जिसको कहा गया कि तुम्हें घर की सुरक्षा में रहना है, तो उसे लगा जैसे हमें मार दिया गया। एक श्रेणी वो है कि ईश्वर के वियोग में मृत्यु जैसा महसूस करते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि जरय सो संपत्ति सदन सुख सुहद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करे न सहसा। वो संपत्ति, सुख, वो घर, जरई सो संपत्ति सदन सुख। संपत्ति किसी काम की नहीं है, घर किसी काम का नहीं है, सुख किसी काम का नहीं है। जरई सो संपत्ति सदन सुख सुहद मातु पितु भाई। ये जितने हमारे सुहद हैं, माता पिता भाई, ये अगर राम के सन्मुख होने में सहायता नहीं करते तो ये जला दिए जाएं। अब ये बहुत ही उच्चतम श्रेणी के लोग हैं जो ईश्वर के मार्ग में बाधक किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। और लोग इनमें से किसी एक के लिए पागल हैं। जरई सो संपत्ति सदन सुख सुहद मात पितु भाई और सन्मुख होत जो राम पद करे न साहस सहाय। जो राम की ओर सन्मुख होने में सहायक न बने, इन सब को जला दिया जाए। तो अयोध्या में एक वर्ग ये है, लेकिन ये बहुत ही कठिन, आज के युग में बहुत ही कठिन है ये, लेकिन ये वर्ग है। अयोध्या श्रेष्ठतम नगरी है। अब विस्तार का समय नहीं है, लंका को नहीं लेंगे, तो अयोध्या में एक वर्ग ये है और एक वर्ग और है। वो कहता है कि घर की रखवाली की व्यवस्था की जाए, भगवान से मिलना है, चित्रकूट जाना है, लेकिन लौट करके आएंगे तो हमारा सुख, हमारा संपत्ति, हमारा घर, हमारे सुहद, ये सब सुरक्षित होने चाहिए। तो एक श्रेणी का व्यक्ति वो है जो घर परिवार सब में रहते हुए इन सब को भी चाहता है और ईश्वर को भी चाहता है। एक श्रेणी अयोध्या में ये है। और एक श्रेणी कौन है? मंथरा की। मंथरा की श्रेणी क्या है?
कि अगर किसी को सुख मिल रहा है तो हम बड़े दुखी हैं। ये जितने पात्र हैं हमारे शास्त्रों में, ये सब हमारे अंतःकरण में वृत्तियों के रूप में ये जीवित हैं। ये कोई कथानक नहीं है, इतिहास नहीं है। इतिहास में ये पात्र हुए, लेकिन हमारे अंतःकरण में हमेशा ये जीवित हैं। ये शाश्वत पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्र भी हैं और शाश्वत पात्र भी हैं। तो अगर दूसरे का सुख देख करके हमारे हृदय में जलन होने लगती है, पीड़ा होने लगती है, उदासी आने लगती है, तो हम मंथरा की श्रेणी में हैं। एक श्रेणी है कैकेयी की, कि अपने पुत्र को सत्ता दिलाने के लिए, अपने लाभ के लिए धर्म के साथ छल करना पड़े, दंभ करना पड़े, कपट करना पड़े, तो वो श्रेणी आज अधिकांश लोगों की है। जो राजनैतिक लोग हैं उनमें से अधिकांश कैकेयी की मनोवृत्ति से प्रेरित हैं। धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर समाज में संघर्ष पैदा करवा देना, आपस में विरोध करवा देना। कैकेयी की भूमिका क्या है? भाइयों भाइयों के बीच में फूट डलवा दिया। सत्ता इतनी महत्वपूर्ण है कि मानवता का कोई मूल्य नहीं है, भावनाओं का कोई मूल्य नहीं, विचार का कोई मूल्य नहीं है, सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं है। तो जिनके जीवन में अपने लाभ के लिए सिद्धांत का दुरुपयोग है और किसी प्रकार से हम शोषण कर सकते हैं। दशरथ जी से कैकेयी क्या कहती हैं कि धर्म के आज चारों चरण पूरे हो जाएंगे। सत्य, तप, दया, दान धर्म के 4 चरण हैं। सत्य आपका बचेगा, तपस्या राम करेंगे, दान भरत को मिल जाएगा और दया मेरे ऊपर कर दीजिए। तो हमारी एक श्रेणी ये है कि दया और दान हमको मिल जाए और सत्य और तपस्या का पालन दूसरे लोग करें। एक श्रेणी कैकेयी की है। लेकिन सबसे श्रेष्ठतम श्रेणी किसकी है? भरत जी की। किसी ने उनसे पूछा कि ये जो चित्रकूट जाना है तो अयोध्या की रखवाली के लिए प्रबंध किया जाए कि ना किया जाए। तो समाज में तो 2 वर्ग हैं। एक कहता है कि संपत्ति को, सुख को, परिवार को, सबको आग लगा दो, और एक कहता है कि नहीं, इसकी सुरक्षा करनी है। पर भरत जी की श्रेणी के हैं। वो कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति कै आही, और जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोर दुहाई, तो परिणाम न मोर भलाई, मेरा भला न होगा। अब देखिए भरत जी की श्रेणी क्या है? हमें जीवन मिला, ये हमारी देन नहीं है। हमें जो रूप मिला, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारी जब मृत्यु होगी, उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है। हमें जो विवेक मिला, जो हमें संस्कार मिले, अधिकांश चीज़ें हमारे जीवन में हमारे पुरुषार्थ से नहीं आई। तो जिसने जीवन दिया, जो हमारे जीवन का स्वामी है, उसके प्रति कृतज्ञता है हमारे जीवन में कि नहीं है? जो हमें जीवन दे रहे हैं, प्रकृति के तत्व जो भी हमें जीवित रहने में सहयोग दे रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है कि नहीं है? तो भरत जी कहते हैं कि संपत्ति मेरी नहीं है, और संपत्ति सब ईश्वर की है, और इसकी सब रक्षा का प्रबंध किया जाए। तो देखिए, ये सर्वोत्तम श्रेणी है संसार में श्री भरत जी की। क्या? कि जिसने संपत्ति को, वैभव को अपना माना ही नहीं। संपत्ति को जो अपना मानते हैं, उनके लिए दान बताया गया कि तुम दान करो। यह बहुत उच्चतम श्रेणी नहीं है, लेकिन जो केवल लेते हैं उनसे यह श्रेष्ठ श्रेणी है।
एक इससे भी ऊपर की श्रेणी है कि वैराग्य। लेकिन जिसने संपत्ति को कभी अपना माना ही नहीं, तो उसके जीवन में लोभ ही नहीं आया, और जिसके जीवन में लोभ नहीं आया उसके जीवन में त्याग की क्या जरूरत है, दान की क्या जरूरत है। तो भरत जी की जो श्रेणी है वो सर्वोत्तम श्रेणी है कि ये जीवन, ये हमारा जो पूरा जीवन है, जो हमें कुछ मिला है, ये सब ईश्वर के द्वारा मिला है। हमको जीना है, हमें सत्ता पद भोग सब स्वीकार करने हैं, लेकिन पहले ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और हमारे लोग कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो सब छोड़ करके चला गया। कुछ छोड़ करके व्यक्ति जाता ही नहीं। जब कुछ ले करके नहीं आया था तो छोड़ करके क्या जाएगा। उसने वस्तु को अपना माना, यही अपराध है। तो जीवन में हमें जीना है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मेरा स्मरण कर और फिर कर्म कर। युद्ध एक कर्म है, तो कर्म करें पर हम ईश्वर का स्मरण करें। तो हमारे कर्म के पीछे जब ईश्वर का स्मरण और विवेक होता है कि ये जो कुछ हमें मिला है ये सब ईश्वर की कृपा से, ये विवेक हो और ईश्वर का स्मरण करें। भरत जी चित्रकूट जाते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद। हम क्या करते हैं कि कैकेयी जैसा जीवन, छल कपट षड्यंत्र पद सत्ता भोग के लिए, लेकिन भरत जी ठीक उल्टे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ईश्वर की कृपा प्राप्त करेंगे। जिसने जीवन दिया, जिसने जगत दिया, उसके बाद लौट करके आएंगे तो जीवन में कर्म करेंगे, सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भरत जी ने ऐसा जीवन जिया कि विचार, कर्म, भक्ति सभी दृष्टियों से पूर्ण है। उसमें ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की अनुकंपा उनके जीवन में ऐसे व्यक्त हुई। तो संसार की सर्वोत्तम श्रेणी वो है जो जीवन को, शक्ति को, सत्ता को अपना न मान करके उसके जीवन में इतना विवेक है कि ये सब ईश्वर का दिया हुआ है और जिसने दिया है हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उससे आशीर्वाद प्राप्त करें, उससे प्रेम करें, उससे अनुग्रह प्राप्त करें। इसके बाद जीवन का व्यापार चलाएं। तो जो जीवन का व्यापार ईश्वर से कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद चलाते हैं वो संसार में श्रेष्ठतम श्रेणी के व्यक्ति हैं। और उन्हें कभी घमंड नहीं होता कि ये वस्तु हमारी है, ये स्वरूप हमारा है, ये सौंदर्य हमारा है। ये विवेक जिसमें जागृत हो जाता है, ये सर्वोत्तम श्रेणी का व्यक्ति है। बोलिए सियावर।